नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी कुमार। मैं कोई कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ या फिर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सेकंड कॉमन इंसान हूँ और पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक यूट्यूब का अकाउंट बनाऊँ। कुछ कुछ भी बनाऊँ, जैसे कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि कुछ तो भी करो, कुछ तो भी करो। बहुत सारे कंटेंट कहते हैं कुछ तो भी करो। रोज़ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक नया नया रील देखता हूँ। सभी लोग कहते हैं अरे उठो कुछ तो करो, अरे उठो कुछ तो करो। बट सवाल यह है कि क्या क्या कुछ तो भी करने से कुछ भी इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, अगर इंसान को पता रहे तो उतनी प्रॉब्लम ना हो इंसान के लाइफ में। बट सिचुएशन ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आप चाहते नहीं हो लेकिन वो हो जाता है। तो मैं बहुत साल पहले खोल अपना यूट्यूब अकाउंट बनाना था, बट पता नहीं किस रीजन से मैंने नहीं किया। मैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर मैं खुद हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें में काम करता, कंपनी के लिए काम करता हूँ, हॉस्पिटल में काम करता हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में काम करता हूँ, ब्रांडिंग के लिए काम करता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ना क्यों मैंने आज तक अपना कोई यूट्यूब अकाउंट नहीं बनाया, और जो है उसमें मैंने इतना फोकस किया नहीं। तो बट अब ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के अपने जीवन के बारे में कुछ ना कुछ एक यादगार चीज़ होनी चाहिए, ताकि उसे अपने जीवन में जो भी किया, जैसे भी किया, उसको अफसोस ना हो। बस यही सोचकर मैं आज से एक छोटा सा वीडियो अपने लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, जो भी है जैसे भी है, मैं अपलोड करूँगा। लोग फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा जीवन में। भगवान ने जो भी दिया, जैसे भी दिया, सब ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ। आई एम वेरी हैप्पी। बट बोलते हैं ना, इंसान कहीं ना कहीं खुश होकर भी ना खुश होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, जो कि इंसान चाहता नहीं है ऐसा कुछ हो। हालांकि मैं सोशल मीडिया से उतना अट्रैक्टिव नहीं था। अभी रिसेंटली मैंने भी इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाने शुरू किए। फॉलोअर्स भी हो रहे हैं मेरे धीरे धीरे, व्यू भी अच्छा खासा जा रहा है। तो किसी एक भाई ने मुझे कहा कि सर आपका व्यू अच्छा जा रहा है, आप अच्छा क्रिएट कर रहे हो, तो क्यों ना आप यूट्यूब पे भी कुछ करो। अगर आप यूट्यूब पे कुछ करते हो तो शायद उसका रिजल्ट और भी अच्छा आ सके। बस यही सोच के मेरा एक छोटा सा आवेदन था कि देखते हैं करके। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा हस्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई क्रिएटर नहीं हूँ। मैं
शायद वो बोलना ही तुम्हारा आगे चल कर कुछ लोगों को समझ में आए, या फिर ना बोलना वो भी लोगों को समझ में आए, लेकिन कुछ तो भी करना होगा। वो बंदा ऐसा कहता है। तो कहीं ना कहीं वो बंदे की बात मुझे ऐसे अंदर से फील हुआ कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस ज़रूरी नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं कंटेंट के लिए कर रहा हूँ, या फिर मुझे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान के अपने जीवन के बारे में, हर एक पल के बारे में उसके पास एक यादगार चीज़ होनी चाहिए, ताकि वो आज है तो वो अपने बारे में देख सके कि हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कल मैं नहीं रहूँगा, मुझे क्या पता, मुझे कौन देख रहा नहीं देख रहा। लेकिन हाँ, एक सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आप रहो ना रहो, आपके फैमिली, दोस्त, यार जो भी है आपसे जुड़ने वाले, कहीं ना कहीं आपसे देखेंगे, आपको जानेंगे कि था, जो भी था, जैसे भी था, वो इंसान था। आज नहीं है वो बात अलग है। बट बस ये मैटर नहीं है। बस यही सोचकर मैंने आज से स्टार्ट की। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलना सही है नहीं है ये पता नहीं, बट यही सोच के मैं आज से एक छोटी मोटी बातें करूँगा। कुछ दिन की बात है, जब कुछ शूट के लिए हम लोग बाहर गए थे, तो बहुत सारे लोग देख रहे थे हम लोगों को कि मतलब वो जगह, वो लोकेशन था स्कूल, वो यहाँ से बाहर था, तमिलनाडु में। तो एज अ फर्स्ट टाइम तमिलनाडु, तो सब चीज़ अच्छा था, स्कूल बहुत अच्छा था, कैंपस बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग भी लगभग ठीक थे, कुछ लोग ठीक थे। अब ऐसा हुआ, पहली बार गया वहाँ पर मैं, मेरा भाई पहली बार गया। हम लोग काम अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, अपनी तरफ से पूरा 100% दिए। उन लोगों को भी काम बहुत पसंद आया। अब बात ऐसी हुई कि अगर आप वहाँ पर हिंदी में बात करते हो तो शायद आपसे कोई खुश ना रहे। ये मुझे इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पहले से कि तमिलनाडु में लोग हिंदी को लेकर बहुत सारे, उन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। हिंदी वाले लोगों को वो लाइक नहीं करते, उन लोगों से बात नहीं करते। बट एज अ प्रोफेशनल हम लोग गए थे स्कूल के लिए काम करने के लिए, स्कूल का ब्रांडिंग करने के लिए। तो मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूँगा, बट ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप एक इंडिया में हो, एज ए इंडियन पीपल। आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आप हिंदी में बात मत करो, यू टॉक टू शुड इंग्लिश और तमिल, अदरवाइज आई कॉन्ट टॉक टू यू। आप किसी के फेस पे ऐसे नहीं बोल सकते, कोई भी हो। मुझे नहीं लगता कि ये सही था, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं था ये। अगर मैं मजबूर ना होता तो ऑन द स्पॉट में वहाँ से काम छोड़ के चले जाता। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉन्टैक्ट किसी और की थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे टीम के साथ एक बंदे के साथ ऐसा बात बोला था, और वो जो भी था, कोई आम आदमी नहीं था, वो एक हाई लेवल का प्रिंसिपल था। तो ये सब बातें हैं कि आप चाहकर भी ना नहीं कर सकते। काम करने गए हो, काम तो करना ही होगा। बट कभी कभी आपको ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपके दिल में, दिमाग में बैठ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं बात वो मुझे आज तक दिमाग में लगती है वो चीज़
कि आप एक सिटीज़न हो और एक प्रोफेशनल सिटीज़न हो, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आप सभी बच्चे को ज्ञान देते हो कि हमारा देश ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। फिर उसके बावजूद भी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैंग्वेज हिंदी है, उससे इतनी घृणा क्यों? मेरा सवाल ये है, क्यों? क्या वहाँ के लोग अलग है या फिर अदर स्टेट के लोग अलग अलग हैं? अगर ऐसा कुछ है तो बताइए। कोई भी अगर ये वीडियो तमिलनाडु से अगर देखें तो प्लीज़ मुझे बताइए, केरला से भी देखें तो प्लीज़ बताइएगा, क्या आप लोगों का शरीर का तरीका अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, या फिर बोलने का चाल चलन अलग है, ब्लड रिलेशन अलग है? प्लीज़ बताइएगा, मुझे इस चीज़ का खास करके इंतज़ार रहेगा। अरे इंसान हो यार, सभी कोई इंसान है, कोई हैवान बन के नहीं आया धरती पे, सब इंसान बन के ही पैदा हुआ है। लेकिन धरती पे सब हैवान बन जाते हैं। मज़ा लेने वाले लोग मज़ा ले रहा है और लेते ही रहेंगे, लेकिन आम आदमी फंस जाता है इस चक्कर में, जैसे फंस गए हैं लोग। कोई भी टैक्सी वाला हो, सब्जी वाला हो, किसी को हिंदी में बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हम लोग बोलना चाहते हैं, सब किसी को आता है, वो हिंदी अच्छे से समझते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा वो लोग हिंदी अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो लोग हिंदी को इतनी नफ़रत से देखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस 2 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही डेंजर था। हालांकि बहुत अच्छी जगह है, मैं ईसा फाउंडेशन के जस्ट बगल में ही था, आसपास में ही था। जगह बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद था मुझे वहाँ का वेदर, वहाँ का नेचर। बट कहीं ना कहीं एक बात मेरे दिल दिमाग पे बैठ गई, जो कि बहुत बुरा है। वो बातें बहुत बुरा असर की मेरे मन में, और मैं यही बात आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। और ये मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। अगर आप लोग भी अगर तमिलनाडु जा रहे हैं, किसी पर्पज़ से जा रहे हैं, जाइए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। बट एक बात ये याद रखिएगा कि हम लोग दिल्ली गए हैं, बॉम्बे गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, जम्मू कश्मीर गए, कलकत्ता गए, वहाँ पर ये चीज़ को लेकर आपको 99% मैं दावा के साथ देता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप तमिलनाडु जाते हो तो आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। कोई एड्रेस, अगर आपके पास कोई फ़ोन ना हो, आपके पास कोई लोकेशन ना हो, कोई जानकारी नहीं हो, किसी से कुछ पूछना है, तब तो भैया आपको जो परेशानी झेलना होगा वो तो मैं ही नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको मिल जाए, होते हैं, ऐसे नहीं है कि हर दुनिया में हर इंसान बुरा होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान के अंदर एक अच्छा दिल होता है, लेकिन उसमें भी कोई ख़राब दिल होता है। शायद वो मुझे मिल गया होगा, शायद हमारी टीम को ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी। शायद मैं आशा करता हूँ आप लोगों के साथ वैसा व्यवहार ना हो, वैसा लोगों से मुलाकातें ना हो। आने वाले समय में सबसे मिलजुल कर रहे, लोगों को समझें। अब गवर्नमेंट चेंज हुआ है तो आशा करता हूँ सब चीज़ धीरे धीरे ठीक हो, चेंज हो, लोगों का मानसिकता चेंज हो। अगर लोगों ने ये सीख लिया, ये जानना सीख लिया कि हम इंसान हैं और सभी कोई इंसान है, सभी को जीने का हक है, एक बराबर हक है, तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली लोग ट्रैवल करते हैं,
क्योंकि हर इंसान घर में बैठना नहीं चाहता आज के डेट में। ट्रैवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जगह देखते हैं। और साउथ में से बहुत ऐसी जगह है जो अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसमें तमिलनाडु भी है, केरला है, चेन्नई है, कर्नाटका है। एक डिवीज़न बहुत बड़ा डिवीज़न है, बट एक छोटा सा पॉइंट है, वो यही है लैंग्वेज को लेकर शुरू से हिंसा रही है। और बस यही एक बात है जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था। देखिए, आप लोग बताइए, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो तो मुझे भी शेयर कीजिएगा कि क्या वहाँ जाकर बदलाव हो। क्योंकि मैंने तो उस दिन सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब शहर नहीं जाऊँगा काम करने के लिए। जहाँ एक भारतीय को भारतीय होने में एहसास ना फील हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाकर काम करना चाहिए। तो ये थी मेरे जीवन की कुछ घटनाएं। कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो भी है मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अब इसी थ्रू आपको बताऊं। पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे जीवन की घटनाएं हैं मैं वही बताया आपको। और ट्रैवल करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि आज की डेट में बिल्कुल ही बंद हो चुका है। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ अभी। तो हालांकि हर दिन मैं सोचता हूँ कि काश वो दिन फिर से आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है शायद। तो मैं इसी मैसेज के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये मैसेज देखेंगे मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त या जो भी, काम करना इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। इंसान में पैदा लिए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा जैसे भी हो। उसके साथ साथ आपको ट्रैवल करना चाहिए। आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, आपके अच्छे विचारों के लिए, आपकी अच्छी ज़िंदगी के लिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप कोशिश कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर जाएं, शहर से, कंट्री से बाहर जाएं, या फिर कभी घर से बाहर निकले ही ना हो तो अचानक से कहीं एकदम 1500-2000 किलोमीटर दूर चले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से एक डेस्टिनेशन चुनिए जहाँ आपको मन करता हो जाना है, तो बस जाना है। ये मत सोचिए कि अगले महीने जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे, उसका प्लानिंग करेंगे, इसका पैसा बचाएंगे, ये करेंगे। भाई मेरा, ये नहीं होगा। सोच समझने से, प्लानिंग करने से बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप एक कॉमन फैमिली से हो तो विश्वास कीजिए, ये आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए अगर करना है, अगर जाना है, सोच रहे हो, तो फट से बस निकलो और जाओ। ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, जैसे भी जाओ, बस चले जाओ। ये पैकेज का प्लानिंग नहीं करना, नेक्स्ट मंथ जाएंगे ये प्लानिंग नहीं करना, नेक्स्ट ईयर जाएंगे ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं करना। बस इच्छा रखो कि जाना है तो बस जाना है। हम लोग 5 मेंबर थे, मैं, मेरा चिंटू भैया, मेरे जीजा जी, बाबू जीजा जी, उनके भाई छोटू, और एक साहेबदा, और मैं। ये 5 लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत ही खुश हैं अपने जीवन से। मैं सबका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सब कोई खुश है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा काम ही किया है। हम लोग को जब लगता था कि सर, हम लोग को जब ये लगता था कि मन नहीं लग रहा यार, बस जीजा फ़ोन किया, जीजा मैं आ रहा हूँ। जीजा बोलते थे हाँ चले आओ। तो जाके हम लोग बैठते थे, चारों पाँचों पे मिलकर बैठते थे कि कहाँ चलेंगे। तो नेपाल चलते हैं, भूटान चलते हैं, या लद्दाख चलते हैं, या फिर सिक्किम चलते हैं। तो सडनली प्लानिंग हो गया, कल निकलना है।
तो हम लोग का कुछ ऐसा प्लान नहीं होता था कि नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं रहता था पटना में और मेरे सब जो भी दोस्त यार हैं, मैं जिया लोग, वो सब है बंगाल में। तो मुझे एक दिन आज प्लान करके कल मुझे निकलना पड़ता है, क्योंकि मुझे जाना है तो जाना है, ये मैंने सोच लिया। अगर इंसान घर से बाहर ना निकले तो और लोगों की बात नहीं करता, मैं खुद की बारे में बता रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर अचानक से घर में रहना शुरू कर दूँ और घर से बिल्कुल बाहर ना निकलूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी फंस गई है, फंसा हुआ महसूस होता है मुझे आज अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि मैं घर से नहीं निकल पा रहा। मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं घर से नहीं निकल पा रहा। शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, जो भी है, जो ऐसा जैसा ही है, बट है उस वजह से कहीं ना कहीं मैं घर से नहीं निकल पा रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे एक ही समझें कि आप लोगों को ट्रैवल करना चाहिए अपनी खुद की मानसिकता को लेकर, क्योंकि प्लस पॉइंट यही है कि आप घर से बाहर निकलोगे, एक शहर से दूसरे शहर जाओगे, तभी कुछ नया देखोगे, नया चीज़ सीखोगे, नया इन्वायरमेंट से मिलोगे, आपके शरीर का टेम्परेचर चेंज होगा, वेदर चेंज होगा आपके जीवन में, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगी, बहुत सारी चीज़ें मिलके आपके शरीर में एक नया एनर्जी पैदा करेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। पहले मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती थी क्योंकि मैं ट्रैवल करता था, बट आज नहीं है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही है कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ, ट्रैवल नहीं करता, इस वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हैं मेरे जीवन में अभी। आशा करता हूँ कि जल्दी ये चीज़ सॉल्व हो जाए, शुरू करूँगा फिर से। मैं पहले अपने समय में, मतलब कि कुछ साल पहले, मैं बहुत ट्रैवल करता था। मैं मतलब घर में रहता ही नहीं था। मैक्सिमम टाइम मैं शहर से बाहर रहता था, अपने घर से बाहर। मतलब मैं पटना का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पटना में रहता नहीं था। कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी जम्मू कश्मीर, कभी नॉर्थ ईस्ट। मैं बहुत ट्रैवल करता था। मैं घूमने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मुझे आज भी बहुत शौक है, लेकिन आज मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं घर से शायद नहीं निकल पा रहा। लेकिन समय फिर से शायद वो ऐसा है, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग से भी बोलना चाहता हूँ इस मैसेज के थ्रू कि लाइफ को इतना बोर नहीं बनाइए कि एक समय आने के बाद आपको अफसोस हो कि जो करना था मैंने वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो मैं किया। तो ये चीज़ मुझे एक इंसान ने जाते जाते बताया था, तो उस चीज़ को लेकर मेरे ये दिमाग में हमेशा रहती है एक चीज़ कि इंसान में ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं होती। पिछले जन्म में क्या किया, इस जन्म में क्या करोगे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस जन्म में होगा अच्छा ही होगा। तो अच्छाई के साथ साथ आपको घूमना चाहिए, जैसे भी हो। पूरी दुनिया आपको देखने का हक है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और ट्रैवल करना एक अच्छा विचार है। विचार इसलिए है कि इंसान का मानसिकता रूप जैसा भी हो, जिस तरीके का हो, उससे इंसान में चेंजेस होता है।